हॉर्मुज़ खुलेगा या जंग बढ़ेगी? एक ये ऐसा सवाल है जो इस वक्त बहुत ही तेजी से गश्त कर रहा है, क्योंकि ईरान दौरे पर आसिम मुनीर गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने डील का तरीका ढूंढ लिया है। अब तरीका क्या है, इस पूरी वीडियो के जरिए आपको जानकारी देंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बीच कुछ राहत की खबरें आ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत मुस्बत रहे हैं, जिससे कशीदगी में कमी के इम्कानात बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक बातचीत में जंग को मजीद बढ़ने से रोकने और अपनाए हॉर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने पर तवज्जो मरकूज की गई है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़ात को जल्द अज जल्द खत्म करने पर बातचीत की गई है। दोनों फरीकैन ने खित्ते में अमन के क़याम और तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने पर भी तबादले ख्याल किया। ईरान ने पाकिस्तान के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। अब ईरान ने कहा क्या है ये आपको बताते हैं। यानी पाकिस्तान के फौजी सरबरा आसिम मुनीर जब ईरान पहुंचे तो ईरान ने पाकिस्तान के सामने अपने कुछ बातें रखी हैं, अपना स्टैंड क्लियर किया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ खुलकर पेश किया। उनके मुताबिक बातचीत अच्छी रही। दोनों फरीकैन ने मौजूदा बहरान से निकलने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। और पाकिस्तान, आपको मालूम है कि एक अरसे से अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। भले ही इसका कोई बहुत ज़्यादा हल निकल कर सामने नहीं आया हो, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि मीडिएशन करता रहे। मुनीर के दौरे तेहरान को इसी सिफारती कोशिश का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। आसिम मुनीर ने तेहरान जाने से पहले आपको बताएं कि ट्रंप से बात की थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप के कहने पर आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया है। आसिम मुनीर का दौरा ईरान इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि उन्होंने तेहरान जाने से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। ट्रंप पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि जो भी मुल्क ईरान को इक्तिसादी इमदाद या किसी दूसरी किस्म की मदद फराहम करता है, उसे अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दरियासना ईरान ने खलीज से तेल की बरामदात रोकने की धमकी देते हुए जवाबी दबाव बढ़ा दिया है। तो देखिए, मौजूदा वक्त ये है कि अमेरिका ने कहा था कि ईरान के साथ जो भी रिश्ता रखा जाएगा, ईरान के साथ अगर कोई मुल्क इक्तिसादी रिश्ता रखता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये कहा था अमेरिका ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहले ही खबरदार कर चुके थे कि जो भी मुल्क ईरान को आर्थिक इमदाद यानी माशी इमदाद या मदद या किसी दूसरी तरह की कोई मदद देगा, मान लीजिए मदद किसी तरह की भी हो सकती है, पैसे देकर हो सकती है, हथियार देकर हो सकती है, या फिर यूं ये हो सकता है कि तुर्की या फिर रूस या फिर चीन अपने अपने हथियार इस ईरान को दे दे, या फिर ये हो जाए कि उनके दौरे इख्तियार में आने वाले रास्तों पर ईरान को कंट्रोल दे दे। कंट्रोल ना हकीकी तौर पर नहीं, बल्कि ये कि हाँ, ईरान इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। कई तरह की मदद हो सकती है। तो इससे खबरदार किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि किसी भी तरह की कंट्री, जो कोई भी कंट्री हो, वो किसी भी तरह की मदद अगर ईरान का करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये नहीं बताया था किस तरह की कार्रवाई करेंगे, लेकिन हाँ, कार्रवाई करने की बात कही गई थी। ये भी बातें खूब गश्त कर रही थी। तो मौजूदा वक्त में एक कहीं ना कहीं अहम पेशरफ्त के तौर पर यह देखा जा रहा है कि देखिए, अमेरिका अपने बात पर अड़ा हुआ है, ईरान अपने बात पर अड़ा हुआ है। अमेरिका ये कह रहा है, दादागिरी अमेरिका की देखिए कि ये कह रहा है कि हम माशी जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं वो लगाने वाले हैं। कई पॉइंट्स इसके तहत आए हैं और उसने ऐलान कर दिया है स्कॉट बेसेंट ने कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ये पाबंदियां लगा रहा है। तो दूसरी तरफ इस बीच ये दौरा जो आसिम मुनीर का हो रहा है, पाकिस्तानी फौज के सरबराह का आसिम मुनीर का, ये दौरा इस कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है कि हो सकता है कुछ नेगोशिएशन या फिर कुछ बात अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद ईरान से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि कुछ बात बन जाए, क्योंकि इससे पहले भी इस्लामाबाद, आपको याद होगा, इस्लामाबाद में भी बड़ी मीटिंग हुई थी और जिसमें ईरानी कई फरीकैन शामिल हुए थे और साथ ही साथ अमेरिकी फरीकैन शामिल हुए थे, लेकिन कोई खातिर खा हल नहीं निकल पाया था। तो पेशरफ्त ये आला हुई है। अब इसका सल्यूशन क्या निकलेगा कुछ कह पाना बाकी है। कुछ जल्दबाजी होगी, क्योंकि आसिम मुनीर किस तरीके से मीडिएशन कर रहे हैं और क्या मीडिएशन में दोनों ममालिक की तरफ से कुछ कदम उठाया जाता है या नहीं, ये कहना बहुत
कब्ल अज़ वक्त होगा। आसिम मुनीर का दौरा होने के बाद ये देखना होगा कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहते हैं कि ईरान ने क्या कुछ कहा है और अमेरिका को कहाँ तक रहना है, उसके हुदूद तय कर देना है, देखने वाली बात होगी। और उसके बाद ये देखना होगा कि अमेरिका क्या कुछ कहता है ईरान को लेकर। तो ये अहम पेशरफ होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। अगर दुनिया की तेल सप्लाई का कोई सबसे अहम चेक पॉइंट है यानी चोक पॉइंट है तो वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। गल्फ मुल्कों का बड़ा हिस्सा अपना तेल और गैस इसी रास्ते दुनिया भर तक पहुंचाता है। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर इसी अहम समुद्री रास्ते पर दिखाई दे रहा है। मामला क्या है? पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान पर और सख्त माली पाबंदियां लगाने की धमकी दी है, यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस, जबकि ईरान ने इसे दबाव की सियासत करार दिया है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि वो ईरान पर माली और समुद्री दबाव बनाए रख सकते हैं। वहीं ईरान का कहना है कि होर्मुज में उसकी सिक्योरिटी फिक्रों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। होर्मुज में तनाव क्यों बढ़ा? अगस्त के दौरान होर्मुज से गुजरने वाले कई जहाजों पर हमलों और सिक्योरिटी से जुड़ी घटनाओं की खबरें सामने आई। यूएई ने अपने 2 जहाजों पर हुए हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि एक और जहाज को अज्ञात प्रोजेक्टाइल लगने की रिपोर्ट भी आई। इन वाकयात के बाद शिपिंग कंपनियों और कारोबारी हलकों की फिक्र और बढ़ गई। जहाजों की आवाजाही पर क्या असर पड़ा? सबसे बड़ा असर समुद्री ट्रैफिक पर पड़ा है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों में होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद आम दिनों के मुकाबले काफी नीचे आ गई। जहां जंग और तनाव से पहले रोजाना 100 से 130 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, वहीं हाल के दिनों में कई बार यह तादाद घटकर सिर्फ 1 तक पहुंच गई। कई जहाज अब अपना सफर टाल रहे हैं, कुछ दूसरे रास्तों की तलाश कर रहे हैं, जबकि कुछ अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके चल रहे हैं ताकि उनकी लोकेशन आसानी से ट्रैक न की जा सके। इससे समुद्री कारोबार में बेयकीनी और जोखिम दोनों बढ़ गए हैं। तेल बाजार पर इसका असर कितना पड़ रहा है? होर्मुज दुनिया के तेल और एलएनजी कारोबार की सबसे अहम गुजरगाहों में से एक है। जब इस रास्ते पर खतरा बढ़ता है तो बाजार को यह डर सताने लगता है कि कहीं तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो जाए। यही वजह है कि तेल कंपनियां, बीमा कंपनियां और जहाज मालिक इस वक्त अतिरिक्त एहतियात बरत रहे हैं। आगे हो क्या सकता है? ईरान और ओमान के बीच जहाजरानी के नए इंतजामात को लेकर बातचीत की खबरें हैं, लेकिन ईरानी हुक्काम साफ कह चुके हैं कि इससे हालात पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर माली दबाव और पाबंदियां बढ़ाने की बात कह रहा है। सीधी और आसान जुबान में कहें तो होर्मुज इस वक्त अमेरिका और ईरान की रसाकशी का सबसे अहम मैदान बना हुआ है। जहाजों पर हमलों, पाबंदियों की धमकियों और सिक्योरिटी फिक्रों ने समुद्री ट्रैफिक को बुरी तरह मुतासिर किया है। जब तक दोनों मुल्कों के बीच कोई ठोस और टिकाऊ समझौता नहीं होता, तब तक दुनिया की ऊर्जा सप्लाई यानी एनर्जी सप्लाई और शिपिंग मार्केट में बेयकीनी बने रहने का ही इम्कान है।